टाउन में हाथी पालने वालों की परेशानियां बेहद बढ़ गई हैं। 2 महीने से जयपुर के हाथी गांव में 103 हाथियों की परवरिश की जा रही है। एक हाथी पर रोजाना 3000 रुपए की खुराक आती है। अब तक तो किसी तरह महावतों ने हाथियों को उनकी खुराक मुहैया कराई, लेकिन अब उनकी जेब जवाब देने लगी है और ऐसे में महावतों ने सरकार से अपील की है कि उनके हाथियों के खुराक के लिए जो 600 रुपए रोजाना दिए जाते हैं उस रकम को बढ़ाया जाए। जयपुर के हाथी गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर 100 से ज्यादा हाथी रहते हैं। ये इलाका है, यहाँ पर आमेर के अंदर हाथी गांव बनाया हुआ है। हाथी गांव के अंदर महावत अपने जेब से इन हाथियों को खाना खिला रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक हाथी की खुराक 3 से 3500 रुपए रोजाना की है और सरकार की तरफ से जो एलिफेंट वेलफेयर फंड है, जो कि इन हाथी मालिकों से ही इकट्ठा करके जमा किया गया था, उससे महज 600 रुपए पर हाथी की डाइट दी जा रही है। अब करीब 2 महीना पूरा होने को आ गया है। इन हालात के अंदर एक बड़ी जो है संकट की स्थिति बनती जा रही है। एक सवाल खड़ा होता जा रहा है कि लगातार ऐसी लॉकडाउन जारी रहा, पर्यटन नहीं हुआ, कमाई नहीं हुई, तो फिर हाथियों की जो डाइट के लिए पैसा है वो हाथी मालिक कहाँ से जुटाएंगे। हमारे साथ में अब्दुल अजीज मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं एलिफेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आपकी। क्या आपका संगठन का नाम है और आप लोग कब से खिला रहे हैं हाथियों को? हाथी माली विकास समिति के अध्यक्ष चुना गया हूँ मैं अभी 17 तारीख को। जी। पहले अब्दुल रशीद जी थे। जी। लेकिन अब वो लोग हमारे बीच नहीं रहे, तो इसलिए मुझे चुना गया। अभी जो स्थिति है लॉकडाउन की अगर अपन करें, जब से लॉकडाउन हुआ है कितना टाइम हो गया और कब से आप लोग हाथियों को यहीं हाथी गांव में रख करके खिला रहे हैं? ये लगभग कम से कम 2 महीने होने पे जा रहे हैं। जो हमारा एक फंड है एलिफेंट सोसाइटी का, उसमें से हम वेलफेयर सोसाइटी में से 600 रुपए पर एलिफेंट को दिया जा रहा है। डाइट सरकार की तरफ? हाँ, सरकार की तरफ से नहीं है, वो फंड हमारा ही था। लेकिन उस पर कंट्रोल सरकार का है? सरकार का कंट्रोल है। हमें सरकार से कोई ऐसी मदद नहीं मिल रही है। ये फंड हमारा ही था और हमारे लोगों से जो एक हाथी के ऊपर से पर्ची जो काटी गई थी उस पे जोड़ा गया था, उसी के फंड से हमें मिल रहा है। ना हमारे कोई सरकार का सहयोग है हमारे से। जी बिल्कुल। सहयोग की अगर बात करें तो कितना खुराक होती है, क्या क्या आप लोग डेली खिलाते हैं हाथी को? इसको गन्ना देते हैं, कड़वी देते हैं और बाजरा देते हैं और रोटी भी देते हैं इसको। और अभी हरा चारा चालू होने वाला है। वैसे रंच का देते हैं इसको कड़वी के साथ में। कम से कम 1 मन के करीब इसको एक एलिफेंट को रंज का दिया जाता है। कई संगठनों ने, एनजीओ ने भी बीच में ये सवाल भी उठाया कि हाथियों को ये खाना नहीं खिला रहे हैं, लॉकडाउन में कैसे खाना होगा, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की थी? कैसे इन 2 महीने में आपने कहाँ से खाने का इंतजाम किया? नहीं, वो हमें कुछ हम लोगों ने भी हमारा एक एलिफेंट जो हमारा फैमिली मेंबर है, हम उसको भूखा नहीं रख सकते। हमने हमारे पास से भी जो भी था हम लोगों ने भी इसमें लगाया। और चारे की जो एनजीओ हमें बदनाम किया जा रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं था हमारे। अब जब आप मदद मांग रहे हैं सरकार से कि 600 रुपए डाइट के बजाय जो उसकी असल डाइट है 3000 रुपए वो एक हाथी की वो दी जाए ताकि आप आगे हाथियों को घर बैठे खिला सके। हाँ, हमने हमारे चीफ सेक्रेटरी सिया घोष जी को हमने लेटर भी लिखा है। टूरिज्म चीफ सेक्रेटरी, उनको लेटर लिखा हुआ है। टूरिज्म जो सेक्रेटरी हैं सिया घोष जी, उनको लेटर भी लिखा है अभी, लेकिन अभी कोई जवाब ऐसा आया नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या करता है हमारे लिए टूरिज्म। क्या भाव होता है आपके गन्ने का अगर देखा जाए और दूसरी चीजों का जो रोज? अभी गन्ने का लगभग 600 रुपए कुंटल हो रहा है। कितना एक हाथी कितना खाता है गन्ना? लगभग 3 से 4 कुंटल गन्ना खाता है और 2 मन कड़वी खाता है कम से कम। और 100 के करीब हाथी हैं तो करीब 400 से 500 कुंटल। 103 हाथी है हमारे जयपुर के अंदर। तो लगभग उनको सबको दिया जा रहा है, लेकिन उसमें से 5 हाथियों को 5 या 6 हाथियों को नहीं दिया जा रहा पैसा। तो बाकी उनको बिल्कुल ही पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं हाथी गांव है और ये तमाम हाथियों को यहाँ गन्ना खिलाया जा रहा है। और ऐसे ये 3 हाथी यहाँ खड़े हैं, पूरे अलग अलग थान बने हुए हैं। पीछे एक नर हाथी है, आप देख सकते हैं वो मौजूद है। तमाम थानों में हाथियों को रखा हुआ है। जब से पर्यटन बंद हुआ है इनकी कोई आमदनी नहीं है।
चवन्नी भी नहीं कमाई है। पिछले 2 महीने से 3,000 रुपए प्रति हाथी की जो खुराक है वो हाथी मालिक अपनी जेब से दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। जो एलिफेंट वेलफेयर फंड है जो कि इन हाथी मालिकों से ही वसूल करके इकट्ठा किया गया था, उसमें से महज 600 रुपए प्रति हाथी की डाइट दी जा रही है, जबकि हाथी की डाइट 3,000 रुपए से ज्यादा की है। 2 महीने तक तो हाथी मालिक खिला चुके हैं, लेकिन अब उन तमाम सरकारी जिम्मेदारों से इन्होंने पत्र लिख करके मांग की है कि इनकी जो आर्थिक मदद है वो की जाए। साथ ही साथ इनके एलिफेंट वेलफेयर फंड के अलावा सरकार अपनी तरफ से भी मदद करे ताकि इन हाथियों को पर्यटन शुरू होने तक जो घर बैठ करके खिलाना है उसमें मदद मिल सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना की वबाई बीमारी ने माशरे में अपना ऐसा कहर बर्पा किया कि खून के रिश्ते भी दूर हो गए। भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। खिलचीपुर जिला राजगढ़ की पिंकी विश्वकर्मा की जब भोपाल हमीदिया अस्पताल में मौत हुई तो उनकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए कोई साथ जाने को तैयार नहीं था। पिंकी विश्वकर्मा के शौहर की मुश्किल ये थी कि उनके पास आखिरी रस्मात अदा करने के पैसे तक नहीं थे और ऐसे मुश्किल वक्त में भोपाल के अनवर पठान मसीहा बनकर पिंकी विश्वकर्मा के शौहर महेंद्र के साथ न सिर्फ खड़े हुए बल्कि पिंकी की आखिरी रस्मात अदा करने के साथ महेंद्र के घर जाने तक का भी इंतजाम किया। खिलचीपुर निवासी सद्दाम मंसूरी का कॉल आया और उन्होंने ये बताया कि मेरे एक दोस्त हैं भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में, उनकी वाइफ एडमिट हैं जिनका देहांत हो गया है, आप जाकर उनसे बात करें। तब मैं वहाँ हमीदिया हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि 20 वर्षीय पिंकी विश्वकर्मा पति महेंद्र विश्वकर्मा निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ थे और उनसे जब मिला तो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ हमारा कोई मौजूद नहीं है, परिजन रिश्तेदार दोस्त, तो आप हमारा साथ दीजिए। मैंने इंसानियत के लिए अमन व अमान, हमारा जो भोपाल शहर है जिसके लिए गंगा जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए, तो मैंने उनके पति के साथ मिलकर भोपाल की फायर ब्रिगेड की गाड़ी से उनकी डेड बॉडी को भदभदा शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में उनके पति के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये काम मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए किया, इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए किया, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई